कल बताया था कि जो जीव का परिमाण है वह कितना है, तो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण यह जीव है, और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से समुद्र घाट को छोड़ करके जो जिसको जैसा छोटा या बड़ा शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के प्रमाण यह आत्मा है। यह विषय कल हुआ था। अब आज इसके आगे जो गाथा नंबर 2 में आया था, जीवो अमुक्ति कर्ता सदैव परिमाणो होता, यहाँ तक हो चुका। अब संसार क्यों, जीव कैसा है, संसार में स्थित है। संसारी जीव कहाँ पर है, संसार में है। तो संसार में किस किस अवस्था में यह जीव पाया जाता है वह गाथा आगे आ रही है। उड़वी जलते उमाऊ वनफली विविधा वरेंदी विगतिग चतु पंचक्खा जीवा होति संखादी उड़वी जलते उमाऊ वनफली विविधा वरेंदी विगतिग चतु पंचक्खा जीवा होति संखादी उड़वी जलते उवाऊ वनफली विविधा वरेंदी विगतिगतु पंचक्खा तस् जीवा होति संखादी। दो गाथाओं के माध्यम से गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 12 के माध्यम से कि संसार में जीव कहाँ पर रहता है ना, कहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं, किन किन अवस्थाओं में रहते हैं, ये वर्णन इन दो गाथाओं के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहा पुरभी म्हणजे पृथ्वी, जल यानी जल, तेज माने अग्नि, और वायु माने वायु, और वनफली माने वनस्पति काय। इस प्रकार से विविध माने विभिन्न नाना प्रकार के थावर स्थावर जीव एक इंद्री कहलाते हैं, जिनके पास एकमात्र स्पर्श इंद्री पाई जाती है, उसे एक इंद्री जीव कहते हैं। इन एक इंद्री जीव के 5 भेद बतला दिए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। एक इंद्री जीव के 5 भेद हो गए। फिर कहा विग माने 2 इंद्री जीव, तिग माने 3 इंद्री जीव, चतु यानी 4 इंद्री जीव, और पंच यानी पंचेंद्री जीव। खा माने इंद्री होता है, ख सुख, खा के आगे सु लगा दिया तो इंद्री को अच्छा लगे उसे सुख, और दू लगा दिया इंद्री को जो बुरा लगे उसको दुख कहते हैं। पर खा लिखा है पीछे, जब खा माने इंद्री होता है। इस सबके साथ में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये जीव 10 जीवा, यह जीव 10 जीव कहलाते हैं। संख आदि और संख आदि लगा देना, विगतिग लगाना, संख आदि कह दिया। संख 2 इंद्री जीव होता है, उसको आदि लेकर के 3 इंद्री चींटी आदि, 4 इंद्री मक्खी आदि, और पंचेंद्री तो आपको पता ही है। इस प्रकार से यह गाथा का अर्थ हुआ। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र दिया है, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव कौन से होते हैं, संसारिणस्त्रिस्थावराः, जो संसारी जीव होते हैं
वह दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिः स्थावराः। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक ये स्थावर जीव कहलाते हैं। फिर आगे द्विंद्रिया और दो इंद्रिय से आदि लेकर के संगीत पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में संसारी जीव और मुक्त जीव के भेद किए, फिर संसारी जीव के 3-4 सूत्रों के माध्यम से ये भेद किए हैं। उन्हीं भेदों को इस गाथा में आचार्य श्री नेमिचंद महाराज जी बतला रहे हैं। संसारस्थो यानी संसारस्थ, स्थ क्या बताया था, जिस शब्द के आगे स्थ जोड़ देते हैं तो वहां पर स्थित ऐसा समझना। उदाहरण दिया था संघस्थ, आत्मस्थ, लोकस्थ, गृहस्थ। आदर्शा अर्थात गृहस्थ, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, आत्मनि तिष्ठति इति आत्मस्थ, लोके तिष्ठति इति लोकस्थ। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कहा, संसारे तिष्ठति इति संसारस्थ, संसार में जो रहता है उसे संसारस्थ या संसारी जीव कहते हैं। ऐसे संसारी जीव के पृथ्वी कायिक, जल कायिक है ना, और देव यानी तेज यानी अग्नि कायिक, वायु यानी वनस्पति कायिक, वनस्पति यानी वनस्पति कायिक, ये भेद होते हैं। ये विविध नाना प्रकार के यह स्थावर जीव होते हैं, नाना प्रकार के एक इंद्रिय स्थावर जीव कहलाते हैं। और इसके बाद डिग खा जोड़ा सबके साथ जोड़ना, डिग यानी 2 इंद्रिय, तिग यानी 3 इंद्रिय, चतु यानी 4 इंद्रिय, पंच यानी पंचेंद्रिय ये जीव त्रस जीवा होती, त्रस जीव होते हैं। संख आदि, संको आदि लेकर के, संको आदि लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय यह जीव त्रस जीव कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, गाथा बहुत स्पष्ट है ना? समझ में आया कि नहीं? संसारी जीव के 2 भेद किए, त्रस और स्थावर। त्रस जीव किसे कहते हैं तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय ये सभी त्रस कहलाते हैं। एक इंद्रिय किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। यह इनके 5 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं, इन 5 स्थावरों की परिभाषा क्या है इसे थोड़ा समझते हैं। पृथ्वी को ही जिसने अपनी काया बनाया, काया मतलब शरीर, पृथ्वी को ही जिसने अपना शरीर बनाया है ऐसे जीव को पृथ्वी कायिक कहते हैं। जल कायिक, जल को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह जल कायिक जीव है। अग्नि को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह अग्नि कायिक जीव है। और वायु कायिक, वायु को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह वायु कायिक जीव है। और वनस्पति को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह वनस्पति कायिक जीव कहलाता है। इनके 4 भेद होते हैं। ध्यान से सुनिए, लिखना बंद करिए, अभी ध्यान से सुनिए। प्रत्येक वनस्पति के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 4 भेद किए हैं। कैसे? शुद्ध पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय, इस प्रकार से
पांचों ही स्थावर जीवों के ये चार चार भेद किए गए हैं। अब शुद्ध पृथ्वी किसे कहते हैं? जो शुद्ध पृथ्वी है, अभी किसी भी जीव ने उसको अपना शरीर नहीं बनाया, वह पृथ्वी शुद्ध पृथ्वी कहलाती है। उदाहरण के लिए जल का एक उदाहरण देखिए। जो जल रहता है, साइंस के अनुसार ऑक्सीजन और एक मिलकर के H2 एक मिलकर के टीचर बोलो ना, एक मिलकर के जल की उत्पत्ति होती है ना। अब जैसे ही वहां पर इन दोनों का मिश्रण हुआ, जल की उत्पत्ति हुई, वह शुद्ध जल कहलाता है। उसमें कोई भी जीव नहीं है, जल का एक जीव नहीं है। और जब जीव आकर के उस जल को अपना शरीर बना करके उसमें जन्म ले लेते हैं, तो ये जल काई कहलाता है। समझ में? उसी प्रकार से पृथ्वी को लेकर के समझते, तो जिसको अभी तक किसी जीव ने अपना शरीर नहीं बनाया, वह शुद्ध पृथ्वी। और जिसने आकर के उस पृथ्वी में जन्म ले लिया, पृथ्वी को अपना शरीर बना करके जन्म ले लिया, वह पृथ्वी कायिक। और जब उसकी आयु पूरी हो गई, मरण करके उस पृथ्वी को छोड़ करके चला गया, तो वह पृथ्वी काय। और अभी जो जीव जन्म लेने के लिए, पृथ्वी को शरीर बनाने के लिए आ रहा है, लेकिन अभी विग्रह गति में है, तो विग्रह गति में जो है उसको बोलेंगे पृथ्वी जीव। समझ में आया? फिर एक बार समझिए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। कायिक बने शरीर जिसको जन्म लिया है। इन प्रत्येक के चार चार भेद किए गए हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा विषय है। और एक बार अच्छी तरह से दिमाग पर फिट हो गया तो हमेशा के लिए फिट हो जाता है। होता कि नहीं? समझ आ रहा कि नहीं? उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी का उदाहरण लिया, अब हम दूसरे किसी का उदाहरण ले सकते हैं। किसका लेना है? किसी का भी ले लो। ये पांचों स्थानों की यही विधि है। पांचों ही स्थानों के लिए ये चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। सुने कि नहीं? अब जल के लिए लीजिए, जो शुद्ध जल है, अभी तक किसी भी जीव ने उस जल में जन्म नहीं लिया है, उस जल को अपना शरीर नहीं बनाया है, वह शुद्ध जल कहलाता है। और जैसे ही कोई जीव आकर के उस जल में जन्म ले लेता है, उस जल को अपना शरीर बना लेता है, तो वह जल कायिक कहलाता है। और जब मरण करके वह जीव उस जल को छोड़ करके चला जाता है, तो वह जल का शरीर जिसमें से जीव निकल गया है, वह जल काय कहलाता है। और जो जीव जल को शरीर बनाने के लिए, अर्थात जल में जन्म लेने के लिए अभी आ रहा है, विग्रह गति में है, उसे जल जीव कहते हैं। एक बात और प्रासंगिक है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। हम जो पानी छानते हैं, ये हमारा कुल धर्म है। पानी छान करके पीना, प्रतिदिन जैन भगवान के दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, यह हमारा कुल धर्म है। बचपन से ही हमें ये संस्कार प्राप्त होते हैं। तो जो पानी छानते हैं, हम पानी क्यों छानते हैं, ये बहुत से लोगों को
पता नहीं। क्यों छानते हैं? हमारी अच्छी छानती थी, आजोबा छानते थे इसलिए छानते। हमारे बच्चों में छान कर पीते इसलिए पीते। लेकिन पानी छानने का रीजन क्या है बताइए, बोलो। जीवों की रक्षा के लिए। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। लेकिन कौन से जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छानते हैं? जलकायिक जीवों के लिए। कौन से जीवों की रक्षा के लिए? जलकायिक जीवों की रक्षा के लिए। सभी का उत्तर गलत। जलकायिक जीवों को हम छान नहीं सकते। सुनिए, अभी उत्तर सुनिए। बोलो नहीं, आपस में बात मत करो, सुनिए। नहीं तो एक उत्तर भी आपके समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए। जो हम पानी छानते हैं उसमें से जलकायिक जीवों को नहीं छानते, क्योंकि जल ही जिनका शरीर है उनको हम अलग नहीं कर सकते। फिर पानी क्यों छानते हैं? उस पानी को आश्रय बना करके उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस्त जीव कैसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्त जीव कहलाते हैं। तो उस पानी का आश्रय लेकर के 2 इंद्रिय आदि त्रस्त जीवों की उस पानी में उत्पत्ति हो जाती है। उन त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छानते हैं। सुना कि नहीं? और पानी हम छानते हैं तो पानी छानने का उद्देश्य उन त्रस्त जीवों की रक्षा करना होता है। रक्षा कब होती है? जब उन जीवों को हमने छाना है, बहुत सावधानी पूर्वक पानी छानना चाहिए। ध्यान से दिया, पट 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 खाली कर दिया। ऐसा नहीं, धीरे धीरे वो पानी पूरा छलने के मध्य में गिरे और पानी छल करके जाए। और पानी छानने के बाद कई लोगों को जवानी करने का कोई ज्ञान नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो बहुत विडंबना है। जीवानी भूरी नहीं मारती, क्या करेंगे? जैसे पानी नहीं बॉडी से। हाँ, वो तो बता रहे। पानी छान लिया और पानी छानने के बाद कपड़े को क्या करते हैं? जी मर गए। पानी छान, इधर देखिए काशीवाल जी, पानी छानने के बाद में क्या करते हैं? उसको या तो पानी में डाल करके, कई लोग करते हैं, कई लोग ऐसे डालते हैं पानी में, पानी छाना और उसी पानी में डाला, ऐसे करते और उधर रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और कई लोग क्या करते हैं? पानी छान कर फेंक देते हैं। कई लोग क्या करते हैं? कपड़े से छान कर उसके ऊपर से डाल देते हैं। ये सब विधि गलत है। पानी छानने का उद्देश्य है उस जल में, उस पानी में रहने वाले त्रस्त जीवों की रक्षा करना। यदि आपने उस पानी को ढोल दिया, उस पानी को निचोड़ दिया ऐसे, तो क्या हुआ? जीवों की रक्षा हुई? जीवों का वध हो गया, जीवों की हिंसा हुई, पाप हो गया। हम लोग नल का पानी क्यों नहीं लेते? विहिर का, बारिश का, झरने का, नदी का पानी क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर जहां से जल लिया है वहां पर उन जीवों को वापस छोड़ते हैं। तो विधि क्या है थोड़ा सा संक्षेप में हम बताएंगे। अच्छी तरह से जब पानी छानते, एक उदाहरण याद आ गया। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी दीक्षा राजस्थान में हो गई, अजमेर में। और अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के साथ उनका जो 5-7 साल बीते राजस्थान में बीते, है ना। इसके बाद में उनकी समाधि के बाद भी 2 चातुर्मास गुरुदेव के राजस्थान में हुए, एक ब्यावर और एक अजमेर। इसके बाद बिहार करते करते गुरुदेव उत्तर प्रदेश आए और 1975 का उनका चातुर्मास फिरोजाबाद में हुआ। और फिरोजाबाद चातुर्मास पूर्ण करके वहां
उत्तराखंड में एक उत्तर प्रदेश में ललितपुर करके एक शहर है और उसके पास शायद एक ताल बेहद कोई गांव है और गांव में गुरुदेव बैठे थे और कोई बालक आया। वो बालक ज्यादा बड़ा नहीं था, 8-10 साल का बालक था और कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आया और पानी भरने के लिए आया तो गुरुदेव ने देखा कि उसके हाथ में एक घड़ा है पीतल का, एक पीतल की बाल्टी है, रस्सी है, छन्ना है और एक परात है। तो आचार्य जी ने उसको पास में बुलाया, बेटा पानी छानने के लिए तो छन्ना लेकर के आया है, कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी लेकर के आया है, बाल्टी लेकर के आया है, छान करके इसमें भरेगा, घड़े में इसलिए लाया है, लेकिन परात क्यों लेकर के आया है? ध्यान से सुनिए। उसने कहा गुरुदेव पानी छानते समय थोड़ा पानी नीचे गिरता है, इधर से छानते हैं थोड़ा सा नीचे गिरता है, वह पानी इस परात में गिरे, उन जीवों की हिंसा नहीं हो, इसलिए परात में साथ में लेकर के आया। तो गुरुदेव ने पूरी विधि उसकी देखी, वो गया, परात रखी, परात के ऊपर तो खड़ा था वो रखा, उसमें छन्ना डबल करके लगाया और बकेट डाल करके धीरे धीरे करके उसने पानी खींचा, पानी को छाना है ना, जो इसमें गया और बाकी थोड़ा पानी परात में गिरा। लगभग 3 बकेट जाने के बाद वो भर गया और उस छने हुए पानी से वो जो बकेट थी उस बकेट को लिया और कपड़े को लिया, है ना, जो बिना छना पानी था उसको भी डाला बकेट में और छने हुए पानी से उस कपड़े के ऊपर डाल करके कितनी बार, 1-2 बार नहीं, 8-10 बार डाल करके जो पानी है उसकी सारी की सारी चीज बकेट में आ गए। ऊपर से डालते हैं तो किसी तांबे वगैरह से भी डाल सकते हैं ऊपर से, और नहीं तो हाथ से भी डाल सकते, इससे सारे के सारे जो कपड़े की चीजें सारे के सारे बकेट में आ गए। इसके बाद परात का पानी भी उसमें डाल दिया और थोड़ा पानी लेकर उसको धो करके भी 2 बार उसमें डाल दिया और फिर धीरे धीरे बकेट में एक नीचे रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिंग होती है नीचे, और रिंग से भी नीचे का समझ में आया कि नहीं? तो नीचे जो चारों तरफ जमीन पर रखने की जो क्या मुड़ रहता है और उसके बीच में एक रिंग फंसाते हैं, रिंग रहती है, रिंग के साथ भी एक रस्सी रहती है, जब और एक रस्सी ऊपर रहती है जिससे पर पानी खींचते हैं। ध्यान से सुनिए। और उसके बाद पानी खींचने के बाद में उस बालक ने क्या किया, उस बकेट को इसी रस्सी से, जो रस्सी से पानी खींचा था, बकेट को पकड़ने के स्थान पर बंधी थी, उसी रस्सी से धीरे धीरे करके उसने पानी को, उस बकेट को पानी के पास पहुंचा दिया। और पानी के पास पहुंचने के बाद उसने जो दूसरी रस्सी जो रिंग में लगी हुई है उस रस्सी को खींचा, वो रस्सी खींचते ही बकेट उल्टी हो गई। थोड़ी देर तक 1-2 मिनट तक उसको रखा जिससे पूरे के पूरे जीव उसमें चले जाए और वापस उसको ऊपर खींच लिया। खींचने के बाद एक बार और छने पानी से उसको धो करके वापस उसको इसी विधि से नीचे पहुंचा दिया। गुरुदेव ने जब यह दृश्य देखा तो गुरुदेव के मन में ये बात आई, अरे यहाँ पर इतने छोटे छोटे बालकों को भी ये संस्कार है, जीवों की रक्षा किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से पानी छान करके अहिंसा धर्म का पालन किया जाता है। बच्चों के अंदर ये संस्कार है, ये स्थान बहुत अच्छा है। और यह सोच करके गुरुदेव ने बुंदेलखंड में प्रवेश किया तो लगभग 40 साल उनके बुंदेलखंड में निकले। ये संस्कार हमें होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं पीछे पानी भरने के लिए आते हैं, कैसे छानते हैं, बूढ़े को तो विधि पता नहीं, दिगंबर के हंस रहे हैं, सत्य है। कभी कभी देखे पता नहीं यही बस कार्य करना, धीरे धीरे
पानी छानने की क्रिया, जीवानी डालने की क्रिया, ये हमारा धर्म है, इसको अच्छे से करना चाहिए। और ध्यान रखिए, जिस स्थान से पानी निकाला है उसी स्थान पर उसी जलाशय में उन जीवों को छोड़ना चाहिए। पानी ले रखा है खेत से, खेत के कुएं से, और पास का कुआं था उसमें जीवानी छोड़ दी। जब हम छोटे थे उस समय दादी माँ ने सब सिखाया था। जब गांव में महाराज जी आते थे, माता जी आते थे, साधु संत आते थे, उसमें कैसे पानी खींचना, कैसे जीवानी करना, ये सब सिखाया था। घर से अपनी बकेट, लेने वाली बकेट को लेकर के साथ में जाना, जीवानी करके आना। और यदि यहाँ पर आने के बाद लेट हुआ तो यहाँ पर दोबारा पुनः पानी छानते थे, क्योंकि पानी छानने के बाद मात्र 48 मिनट उसकी मर्यादा होती है। उस पर पुनः उसमें 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर छान करके रखते थे और फिर दादी माँ बोलती थी, लो बेटा इसको जीवानी करके आओ, लेकर के जाओ। ठीक है, इधर इस कुएं में कर नहीं, उस कुएं से लेकर गए उसी कुएं में करना। क्यों? किसी का पानी खारा होता है, किसी का पानी मीठा होता है ना। जो जीव जिस पानी के रहते हैं वहीं पर उनको रहने की आदत रहती है, उनको वहीं पर उनका जीवन बच सकता है। दूसरे में डालेंगे तो उनका मरण भी हो सकता है। इसलिए जहां से पानी लिया, नदी से लिया तो उसकी जीवानी नदी में करना, झरने से लिया तो झरने में करना, जिस कुएं से लिया उसी कुएं में उसकी जीवानी छोड़ना। क्या बोल रहे हैं? नल का पानी भैया भगवान का, आप क्या नहीं आता तो पानी स्टॉक करके रखते थे। फिर ऐसा करना, जो स्टॉक किया है उसी में टंकी में छोड़ देना। जिस टंकी में ऊपर टंकी रहती है ना, एक विधि है, उतना तो कम से कम करना। जो पहले जो चले गए नल के पानी में, पहले जो वाले 48 मिनट के बाद जो दूसरे जो तैयार होते हैं उनको तो हम बचा सकते हैं ना। हाँ वो तो करेंगे, उनको अगर आप छानते हैं, छान करके उसी उसी जगह करें तो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर। ये विधि का ध्यान में रखिए। 10 जीवों की रक्षा करना, पानी छान करके हम किस जीवों की रक्षा करते हैं? 10 जीवों की रक्षा करते हैं। जल कायिक जीवों की रक्षा नहीं होती। जल कायिक तो पानी छानने से भी उनका जल ही शरीर है, जल ही क्या है? शरीर बनाया उन्होंने, वो जल कायिक जीव है। तो उनकी रक्षा कैसे? इसलिए जो पानी छानने के बाद में जो पानी गर्म करते हैं वह पानी जल कायिक जीवों से भी रहित होता है। सुन रहा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा पूरा कमाई ये पांडरे झालेले नदीचे केस काय उडवून घेते. आता समजलं नाही तर कधी समजणार? जीव स्थावर कायमी जन्म लेता तो कोई से कर्म के उद्देश्य से स्थावर नामकरण के वजह से, नामकरण के लिए है ना, उसको स्थावर नामकरण की वजह से स्थावर में जन्म लेता है। सब नामकरण है, सबके नामकरण, हाँ सबके अलग अलग तरह नामकरण की वजह से उसमें जन्म लेता है। तुम्हारा 93 एक 97 को तो ऐसा नहीं 93 और 103 ऐसा नामकरण के जो भेद है ना, प्रकृति है तो उसमें थोड़ा सा बाद में का ये नाम कर्म की प्रकृतियाँ जो है ना, तो 93 भी आती है, 103 इसलिए आती है क्योंकि इसमें स्पर्श आदि जो है तो सुख भी देते हैं। 93 में और 20 और बढ़ गए तो कितने होते? 113 हो गए, 20 बढ़ गए तो 113 होंगे। 93 उसको विषय बात अभी जो मूल विषय चल रहा है उसमें कभी मूल विषय इसी प्रश्न चल रहा है, तो विषय में तो विषय कुछ नहीं चला। समझ आ गया? तो 10 जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। पानी छानने की कई जगह जाते हैं, नल में प्लास्टिक तो निपल तो बच्चे दूध पीते ना,
जैसे बोतल में लगाने वाले ऊपर आते हैं, वो ऐसा ही वो प्लास्टिक रहता है, वो लगा करके पानी छानते हैं। इससे अनार का रस वगैरह लगाते हैं, जाली देती है, जाली रहती है। जाली से जीवों की रक्षा कैसे होगी? दिल के तसल्ली के लिए उन्हें पानी छान ऐसे नहीं, तसल्ली नहीं, इस कार्य में कभी भी तसल्ली नहीं करना। ये कार्य स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, ये किसी नौकर चाकर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। समझ आ रहा है कि नहीं? नौकर को छलना लेगा, जवानी कर देना, तो नौकर हो क्या करेगा? उनका विश्वास नहीं करना। पानी छानने की एक पवित्र क्रिया अपने हाथ से ही करना। यदि आप छानेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे, आपके नातू सीखेंगे, उन सभी को पता चलेगा। आपको ही पता नहीं तो उनको क्या पता चलेगा? इसलिए हमने सोचा कि अच्छा विषय है, अच्छी तरह से इनको आज जल है अच्छी क्लास लेंगे क्लास तो देखिए अच्छी नहीं बावड़ी से पानी छान के लाया और घर में रखा, और जब पीने का जब छाना तो उसकी जो उसी जहाँ से लाए उसी पानी पिएगा। कब जब दो चार बार पानी पीता आदमी तो वहाँ बोल भी जाना क्या बोले समझो? बावड़ी से पानी लाया, अंडे में वो छान के रख दिया, तो पहली बार पानी पिया, फिर 1-1.5 घंटे के बाद और प्यास लगी, तो उसमें तो जीव तो बन गए। फिर आप उसकी जीवानी छानना, उसको छाने और पानी जीवानी जीवानी भी अलग बर्तन रखना, उसमें जीवानी छोड़ना, फिर बावड़ी में डालना। फिर लास्ट में डालना कि बावड़ी में डालना। नहीं तो अगर पानी भर करके लाए तो दूसरा तरीका है, उस बकेट में लेकर के गए जीवानी, तो वापस उसको छोड़ दिया, उसी से पूरे भर करके लाए जीवानी छोड़ती मतलब उस समय यदि पानी आप लेकर के आ रहे हैं तो अलग से जीवानी करने की आवश्यकता नहीं। तो जीवानी को लेके गए, उसी को बकेट डाला, नीचे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद पुनः भर करके वापस पानी को लेकर के आ गए। 2-4 घंटे बाद पानी पीने का ठंडे में उसको हवा खाने पिए उसकी जीवानी वो तो बता रहे हैं, जीवानी एक बर्तन में अलग करके रखे जाइए और लास्ट में और भी करके जाइए। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, सुनिए, जो पानी छाना उसमें सौंफ, बड़ी सौंफ, इलायची या जीरा या लवंग इतना डालना कि उस पानी का वर्ण बदल जाए और स्वाद बदल जाए। तो उस पानी की मर्यादा 6 घंटे हो जाती है। कितने घंटे? 6 घंटे पानी छाना और 48 मिनट के अंदर उसमें सौंफ डालती, बड़ी सौंफ डालती। 6 घंटे तक तो छानने की जरूरत है। 6 घंटे तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। और ज्यादा चलाना तो उसको गर्म कर लिया जाता तो 12 घंटे चलेगा, और ज्यादा चलाना तो उबाल लिया तो 24 घंटे तक उसमें जीव की उत्पत्ति होने वाली नहीं। ये तरीका है एजिलाइक, जो आपको पसंद है। चौबीस घंटे वाला अच्छा 24 घंटे वाला अच्छा, एक बार बात के रखा 24 घंटे क्यों सबसे अच्छा। उससे क्या होता है, उबला हुआ पानी पीने से रोग भी कम आते हैं। डॉक्टर बता, जब बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, उबाल करके ठंडा करके पीना, उसमें कोई क्षार वगैरह तो सब पीछे चला जाता है। सबसे अच्छा गर्म पानी पीने वाले को रोग कम होते हैं। चले कि नहीं? हाँ, गर्म ठंडी में तो ठीक है, गर्मी में तो गर्मी में तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। उसको भी अगर आपको गर्म रुचता नहीं है तो उसको ठंडा करके, उबाला हुआ पानी ठंडा करके उसको पी सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत बड़ा विषय हो गया, बहुत लोगों को पता नहीं। पानी क्यों छानते? जलवायु जीवों की रक्षा करने, जलवायु जीवों की रक्षा नहीं, सृष्ट जीवों की रक्षा करने के लिए हम पानी छानते हैं। ये आज का ये
विषय पर श्रावक जो होता है स्थावर जीवों की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु त्रस्त जीवों की रक्षा कर सकता है, करना चाहिए। और कैसे कैसे कर सकते हैं त्रस्त जीवों की रक्षा? आजकल के बहुत लोग, बहुत क्या आजकल ऐसा जमाना आया है, सुबह होते ही नाश्ता क्या, चाह बिस्किट, उठते ही बिस्किट, कौन सा बिस्किट? गुड डे, टाइगर, ब्रिटानिया, 20-20, 50-50 इतने नाम पता है, अपने को नहीं पता है। इतने नाम पता है। इतने नाम कैसे पता है? हमको पुस्तक में भी पढ़े हैं, और जब बिहार करते हैं तो आप लोग खा करके जो बाहर फेंकते हैं कितना है, उसका खाने के बाद उसका पैकेट पड़ा है उसमें दिखता ना पड़ता है। ये बिस्किट्स, टोस्ट, ब्रेड, पाव दूध में भी, चाय में भी डालते हैं, सब भाजी के साथ खाते हैं, पाव भाजी बना करके भी खाते हैं। दाबेली है, मंचूरी है, मैगी, कुरकुरे, चॉकलेट, इक्लेयर्स, 5 स्टार, और बच्चों को भी क्या बॉर्नवीटा पिलाते हैं, दूध में बॉर्नवीटा मिलाते हैं, उससे शक्ति आती है, दिमाग खराब हो जाएगा। बॉर्नवीटा पीने से शक्ति आती है, बच्चा दूध पीता नहीं, इसलिए बॉर्नवीटा मिला कर पिला दे। बॉर्नवीटा और कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स क्या है, वो मिला करके, दूध में मिला करके पिला देते हैं, बचता तो स्वयं भी पी जाते इसको। लेकिन क्या है इन चीजों में पता है आपको? त्रस्त जीवों का शरीर का अवयव है, कई चीजों में जो चर्बी है, अंडी है, सुने कि नहीं? महाराज हम तो ग्रीन मार्क देख करके देते हैं। ग्रीन मतलब शाकाहारी, रेड मतलब, ब्राउन मतलब मांसाहारी। ये बिल्कुल गलत है। अब पढ़िए इसके बारे में पढ़िए, स्पष्ट लिखा है कि भारतीय अधिसूचना के अनुसार अंडी और चर्बी इन सबको मांसाहार में नहीं दिया। जो कानून बनाया गया उसमें मांस और खून इसको मांसाहार में लिया गया, लेकिन शरीर के और जो पार्ट है, नाखून, बाल, अंडी, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी, ये सब को शाकाहार माना है। वो सब मिक्स करते हैं, ग्रीन मार्क ठोकते हैं, लेकर के आते हैं, सुबह सुबह चाय में गोल गोल करके गोल खा जाते हैं। तो सुने कि नहीं? ये सभी वस्तुएं त्रस्त जीवों की हिंसा से सहित हैं। ये खाने योग्य तो है ही नहीं, छूने योग्य भी नहीं है। कितना पागलपन है। आइसक्रीम, गर्मी में आइसक्रीम खाते हैं हमारा, कौन सी? वनीला, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता, काजू दाग, बटर स्कॉच, चोकोबार, खट्टे मीठा मैंगो, संडे सरप्राइज, ये आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन ये प्रत्येक आइसक्रीम के अंदर जो कंपनी की जितनी भी आइसक्रीम है उसमें ई नंबर है 471 471, और उसमें चर्बी डाली जाती है। चर्बी क्यों डालते हैं? आप प्रैक्टिकल करिए, घर में बासुंदी बना करके उसको फ्रिज में रख करके आइसक्रीम बनाइए, और उस आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल करके टेबल पर रखिए, और एक जो बाजार से बनेला जो भी कंपनी की आइसक्रीम लेकर के आइए रखिए। कौन सी आइसक्रीम जल्दी पिघलेगी?
घर पे बनाई वाली, फ्रिज वाली। और वह आइसक्रीम जल्दी पिघलती नहीं, क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि उसमें चर्बी पड़ी है। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है तो हम मांसाहारी, जैन कहलाने के काबिल नहीं, जैन लिखने के काबिल नहीं। समस्त दिगंबर जैन समान अम्बावर। जैन किसे कहते हैं? जैन का मतलब क्या? जैन कुल में जन्म होंगे, जैन के घर में जन्म होंगे तो हम जैन होंगे? नहीं, जैन कुलाचार का जो पालन करता है वह जैन है। सोचिए कितनी पुण्य किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे तब जाकर के हमारा यह मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ, मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल में जन्म हुआ। भजन बोलते ना, पिछले जन्म में कोई अच्छी कर्म जैनी कुल परिवार मिला। अरे पिछले जन्म की अच्छी कर्म थी, जैनी कुल परिवार मिल गया, अभी भी अच्छे कर्म करो। ये जैन धर्म मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक कोई हीरा समुद्र के अंदर गिर जाए, तो हीरा मिलना फिर भी कठिन है, समुद्र में से निकालना कठिन है, लेकिन ये जैन कुल में जन्म होना ये बहुत कठिन, उससे भी महान दुर्लभ है। कम से कम हमारे खान पान में इतना तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम अभक्ष्य भक्षण से बचना चाहिए, अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए। और जिन वस्तुओं में जीवों की हिंसा हुई है, जीवों का वध हुआ है, उस वस्तु को छूना भी नहीं चाहिए। जिन वस्तुओं के नाम लिए ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरा, नूडल्स, दाबेली, क्या क्या आते हैं, ये कुछ भी खाने योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं। आज यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आते हैं, अच्छे से घर में स्वादिष्ट बनाइए, वो बना करके आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। इतना स्वादिष्ट बनाओ कि बच्चा बाजार का नाम ही, होटल का नाम ही नहीं है। महावीर जयंती के दिन बांट रहे लोग, क्या बोलेंगे? हम जैसे बोले तो लोगों को अलग लगता है। महावीर जयंती के दिन बांट रहे लोग आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? कितना पाप और पाप, क्या बोलेंगे इसके? महावीर जयंती के दिन बांट रहे तो महापाप, पाप है, महापाप है। हम जैसे को शत्रु समझते फिर हम बोले तो ऐसे नहीं बोलते, क्या करते? ठीक है, आपकी बात सुनिए। अब आप सुनिए, जो लोग इस प्रकार से महावीर जयंती हो या विवाह शादी कभी भी आइसक्रीम वगैरह ऐसी वस्तु बांटते हैं तो पाप करते हैं, महान पाप करते हैं। करना उसको छली पानी का नींबू का शरबत पिलाओ, दूध पिलाओ, दारू खिलाओ, उसको भी मतलब नहीं बोल दूध लाने को इसको क्या सब मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत लगती है, फल लेकर के आ जाओ, फल खिलाओ, जो आपको करना करो। लेकिन इस प्रकार से ये कार्य बिल्कुल अनर्थकारी है। यदि आइसक्रीम बांटने वाले यहाँ पर बैठे हैं तो सुन लीजिए, और नहीं है तो उनको जाकर के सुना दीजिए, महाराज ने ऐसा कहा, नहीं तो इसमें रिकॉर्ड हुआ है, उनको दिखा दीजिए। क्या करना चाहिए? और सुना इधर एक और नहीं चला है, सुबह निकालते महावीर जयंती और शाम को भी जाकर के करते, नाचते क्या है? मालेगांव में इस बार हमारी महावीर जयंती हो गई, क्या करते हैं? तो रात में चलेगा नहीं, दिन में ही, उन्होंने दिन में ही बहुत अच्छी तरह से, जितनी हमको उम्मीद नहीं थी, अम्बड़ आने वाले थे, अम्बड़ के लोग निवेदन कर रहे थे, लेकिन पानीगांव वाले कह रहे थे महाराज आज तक जो बुढ़े लोग भी थे, कभी भी महाराज जी के सानिध्य में हमारे पानीगांव में महावीर जयंती नहीं हुई। महाराज निवेदन कर रहे थे, बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी। सोचा भैया अम्बड़ में तो महाराज आते ही रहते हैं, पानीगांव में निवेदन चलो। इतने अच्छे से 2 घंटे जुलूस निकाला सुबह, बहुत अच्छे से धूमधाम से वहाँ पर भी महावीर जयंती मनाई। लोगों को पूछा कैसा लग रहा, हर साल अच्छा लगता था कि इस साल? महाराज इस साल
अब आगे हम हमेशा ऐसे ही माफी जयंती करेंगे। रात में डीजे बजाना और नाचना कूदना क्या माफी जयंती है। बात समझ में आ रही कि नहीं अच्छे से? हाँ, तो इन चीजों को जिसमें 10 जीवों की हिंसा हुई है, ऐसे चीजों को खाना भी नहीं, खिलाना भी नहीं। तो ये जितने भी बेकरी फास्ट फूड के आइटम है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। है क्या बच्चे मालूम करे आपके मानो टीवी जी है? बचपन से चॉकलेट कैडबरी बिस्किट कुछ नहीं खाते। बिस्किट भी नहीं, ब्रेड पाव करा सांगा नहीं नहीं खाए कभी। खारी ब्रेड पाव सबका त्याग। बहुत अच्छा ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा। फिर आप नहीं खाते? आपके सुनो आपके पति देव घर में नहीं आता, बाहर खाते घर पे नहीं आता। बाहर खाते उनको एक बार लेकर के आओ, बच्चों को घर में लेकर के आओ। आएंगे बॉम्बे में है ना, आएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे 10 जीवों की हिंसा होती है, 10 जीवों का घात होता है? तो अचार, लोंचा, मराठी में लोंचा। 24 घंटे के बाद में उसमें भी 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अचार डालने के बाद। फिर क्या करें? घर में बनाइए। घर में तो बनाते महाराज, ताजी बनाइए। आपका सीजन है, घर में कितने सदस्य हैं? जितने हैं उतने हिसाब से आम के पीस बना करके उसको पप्पा क्या बोलते पप्पा करके तेल टिकट मिर्च डाल करके उसको फाली की जैसे लौंजी तो गोल डाले तो लौंजी, तेल डाले तो लौंचा, नमक टिकट अकेला डाल दिया तो लौंचा और गोल स्वीट डाल दिया लौंजी। जो बनाना खाओ, उस दिन बनाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, दूसरे दिन फिर ताजा बनाओ। आम के सीजन में आम, नींबू के सीजन में नींबू, मिर्ची के सीजन में मिर्ची और आंवले के सीजन में ताजी बनाओ, ताजी खाओ। जीवों की उत्पत्ति तो एक वर्ष तक, जब तक आम का सीजन नहीं आता तब तक रखते निकाल के चम्मच से डालते। दाल सब्जी खाते उसको निकाल कर जितना पुराना रहता है उतना मजा आता है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने कहा, सचिन जी बोल रहे हैं, जितना पुराना रहता है उतना मजा आता है। लेकिन मजा कितनी दिलाता है? खाए तक 1 मिनट का मजा जिंदगी भर की सजा। ताजी खा, लेकिन मजा जीवों का पिंड है, वो जीवों का पिंड है। हम क्या खा रहे हैं? डेली ताजी बना खाओ, चटनी बना खाओ, गोलगप्पा बनाओ, क्या बनाओ खाओ, लेकिन ताजी बनाओ, ताजी खाओ। लौंचा बंद करो और मर्यादा का पालन करो। आटा बनाते हैं गर्मी के दिन में 5 दिन, सर्दी के दिन में 7 दिन और बारिश के समय 3 दिन। उतनी पीसना अपने मसाले हैं, उसी प्रकार से भोजन करो तो अहिंसा धर्म का पालन होगा। और जब अहिंसा धर्म का पालन होगा तो आप सही मायने में अहिंसक और जैन कहलाने के अधिकारी बनेंगे। किसी की इच्छा है क्या करने की इन सब चीजों की? सुनिए सबसे पहले आप चाहें दोनों हाथ ऊपर करो। तो सुन रहे हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन त्याग करेगा बेकरी फास्ट फूड? बेकरी फास्ट फूड के जितने भी प्रोडक्ट हैं दोनों हाथ ऊपर
है वो भी हाथ करो ऊपर, और आज क्या करें वो भी हाथ ऊपर करो। क्यों? जैसे टेबल ऊपर करो भैया, वैभव ऊपर करके रखना, हाथ ऊपर करो, बंद करो। जब तक सबके चेहरे रिकॉर्ड नहीं हो रहे तब तक कोई हाथ नीचे नहीं करना। ए सचिन, हाथ ऊपर करो। मोबाइल नंबर हाथ ऊपर करो। आगे से पीछे ले जाओ, पीछे से सबके चेहरे दिखने चाहिए, कॉर्पोरेट चेहरा दिखना चाहिए। आ जाओ, अरे बोलो हाथ में दौड़ो हाथ। एक मिनट, जब तक ये रिकॉर्ड करें तब तक कोई हाथ नीचे नहीं करना। ये टेबल पे नीचे पीछे रहेगा, पीछे भी कर ले, उसमें दिखना चाहिए। कभी ये बीच में चश्मे वाली पड़े और भैया बहुत अच्छा, आज हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमारा पोट भर, बहुत अच्छा। आज इस द्रव्य संग्रह की कक्षा में त्रस्त जीवों की हिंसा जिन वस्तुओं से होती है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करने का आप सभी लोगों ने जो नियम लिया है, इसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। अभी भोजन संबंधी हुआ, इसी प्रकार से और भी है, आगे देखेंगे। कपड़े संबंधी है या सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है, कोई भी सामग्री जिसमें हिंसा हुई है, ऐसी सामग्री का उपयोग हमें नहीं करना है। तो इसका अर्थ एक बार और समझते हैं। उड़वी जलती उबाऊ, उड़वी जलते उबाऊ, वनस्पति विविधावरेंदी, वनस्पति विविधावरेंदी, विगतिन चतु पंचखा, विगतिन चतु पंचखा, दस जीवा होन्ति संखादि, दस जीवा होन्ति संखादि। उड़वी यानी पृथ्वी कायिक, जल यानी जल कायिक, तेव यानी अग्नि कायिक, वायु यानी वनस्पति कायिक, वायु कायिक, और वनस्पति यानी वनस्पति कायिक। इस प्रकार से यह स्थावर जीव कहलाते हैं, जो विविध यानी नाना प्रकार के होते हैं। वह सभी एक इंद्रिय जीव हैं। विगतिक चतु पंचखा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, शंख को आदि लेकर के ये सारे के सारे 10 जीवा होती 10 जीव कहलाते हैं। इस गाथा का यह अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा समझ लें। एक इंद्रिय तो स्थावर हो गए, 2 इंद्रिय किसको कहते हैं? जिनको स्पर्श और रसना, ये 2 इंद्रिय पाई जाती हैं, वह 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो कौन है? शंख है ना? शंख ये 2 इंद्रिय जीव है। लट है, इसको कैसे पहचाने? तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसके पैर नहीं होते, सुनिए, अपदा द्विंद्रा, जिसके पैर नहीं होते, सर्प को छोड़ देना, सर्प को पकड़ लेंगे, उसके भी तो पैर नहीं होते, सर्प को नहीं पकड़ना। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसके पैर नहीं होते, वो 2 इंद्रिय, शंख, केंचुआ, गांडूल बोलते हैं, गांडूल कब से नहीं बोलते, केंचुआ, और गेहूं चावल में पड़ते हैं अड़ी, अड़ी है, लट 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 बोलते हैं, लट पिपील अलिक आदि शरीर हो जाता है। और उसी प्रकार से जिनके जितने पैर नहीं होते, ये 2 इंद्रिय जीव, जिसके पैर आ जाते हैं किंतु पंख नहीं होते, तो 3 इंद्रिय, चींटी है, चीटा है, बिच्छू है, जितने भी चलने वाली पैसे का कीड़ा है, ये सब 3 इंद्रिय है। और जिसके पैर के साथ साथ पंख भी आ जाते हैं, वो 4 इंद्रिय।
मच्छर है, उड़ने वाले मच्छर है, मक्खी है, पक्षी को नहीं पकड़ना। हाँ, मच्छर है, मक्खी है, पतंगा है, कीड़े जितने उड़ने वाले रहते हैं सब चले गए। और पंचेंद्रिय तो आपको पता ही है, मनुष्य है, सभी त्रियंच है, देवदार की सभी के पास पांचों इंद्रिय है, ये सब पंचेंद्रिय है। अब देखिए थोड़ी सी सावधानी रखिए। आप लोग क्या करते हैं, आप दही बड़ा के बारे में बता दिए, उसमें भी 10 दिनों की क्षति होती है, पहले बता दिया है। अब देखिए एक चीज और है, जो फली आती है, मटर की फली है, हरा का जो घाटे घाटे कई बार उसके अंदर भी लट रहती है, कीड़ा रहता है। मटर की फली निकाली और उसी कलर की, उसी रंग की हरी रहती है, देखा कभी? तो क्या करते कई लोग, होड़ा पार्टी करते, होड़ा पार्टी, उसमें हरे हरे चने लेकर के बिना छीने उसको भूनते। ऐसा नहीं करना। उन चने को अच्छी तरह से शोधन करना, देखना। डायरेक्ट देखो क्या करते, उसको चना को लिया, मुंह में डालते से उसके बाद चबा करते। ऐसा मत खाना, ठीक करके खोल करके देखना, अड़ी तो नहीं, उसके अंदर जीव तो नहीं है। ये सब विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए। गुरुदेव को होल भी नहीं रहा तो भी अंदर अल्ली रहती ना, उसके अंदर ही बना होती है, होल नहीं है, बाहर से अंदर नहीं गई। सुनो, जो फली है, मटर की फली है या चना का होला वो अखंड है, कहीं भी उसमें छेद नहीं है, कहीं बाहर से अंदर नहीं गया, उसी के अंदर समूर्चन है, उसी के अंदर वह जन्म लिया है। इसलिए बहुत सावधानी, रात में नहीं, दिन में, सूर्य प्रकाश में जीव की रक्षा का जितना भाव रहेगा उतना ही हम अहिंसक कहलाएंगे, धार्मिक कहलाएंगे। और जिसमें ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे 5 फल होते हैं जिसको पंच उदंबर फल कहते हैं। अंजीर, क्या बोलते, बड़ पीपल, ऊपर पाकर कटुमर आते ना, ये पंच उदंबर फल कहलाते हैं। इसमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है, इनको कभी भी खाना नहीं चाहिए। पंच उदंबर फलों का त्याग अंजीर में भी रहते हैं। और कई एक फूल गोभी आती, फूल गोभी में भी छोटे छोटे जीव होते हैं। तो जिसमें 10 जीवों की हिंसा होती है, ऐसे फलों को नहीं खाना। इतना ही आज पर्याप्त है ना? अब थोड़ा सा हम कल के बारे में थोड़ा भूमिका बना देते हैं। कल क्या है? कल अक्षय तृतीया है। और यह अक्षय तृतीया एक पर्व है। पर्व किसे कहते हैं? विशेष दिन है, मराठी में सर बोलते हैं। तो कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के साथ पर्व लगाया है। तृतीया तिथि है, उसके आगे अक्षय लगाया है और उसके पीछे पर्व लगाया है। अक्षय तृतीया पर्व, इसका क्या महत्व है और हम क्यों मनाते हैं, इसको संक्षेप से समझेंगे। युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब भोग भूमि का अवसान हो रहा था, उस समय उनका जन्म हुआ। अंतिम कुलकर नाभि गाय के जो उनके पिता थे, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। और इसके बाद में जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, कर्म भूमि का प्रारंभ होने वाला था, उस समय कर्म भूमि की जो व्यवस्था है वो सब आदिनाथ भगवान जब राजा थे उन्होंने सबको व्यवस्थित किया। असी मसी कृषि
शिल्प वाणिज्य विद्या आदि का उपदेश देकर के इन 60 कर्मों में सारी प्रजा को शासित किया, है ना। उनकी 84 लाख वर्ष की आयु थी। 83 लाख वर्ष पूर्ण होने के बाद में एक नीलांजना के नृत्य के माध्यम से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने वन में जाकर के दिगंबर दीक्षा धारण की। दिगंबर दीक्षा धारण की, उनके साथ साथ 4000 और राजाओं ने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। कितने? 4000। लेकिन मुनि आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते ही उन्होंने 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के ध्यान में लीन हो गए। किसी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह इस धरती के प्रथम मुनि थे। इस युग के प्रथम मुनि कौन थे? आदिनाथ, वृषभनाथ। किसी को चर्या का ज्ञान नहीं। तो 4000 थे, वह सब भूख से व्याकुल होने लगे, उनकी जैसी नकल करने लगे, बैठ गए, मुनि क्या है, क्या करना पड़ता है, कुछ पता नहीं, और किसी भी प्रकार से अपनी भूख प्यास मिटाने लगे। बाद में आकाशवाणी हुई तो उन्होंने फिर इस भेष को छोड़ करके अपनी भूख प्यास मिटाना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने जब आदिनाथ भगवान का उपवास हो चुका, फिर 6 महीने के बाद आदिनाथ भगवान आहार के लिए उठते थे। लेकिन किसी को भी दिगंबर मुनि की आहारचर्या का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान देने वाले वही थे। कौन? आदिनाथ भगवान। वह मौन थे। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही अखंड मौन का पालन करते हैं। जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बोलते ही नहीं। आदिनाथ भगवान मौन है। आहार के लिए जाते हैं, लेकिन किसी को भी आहारचर्या का ज्ञान नहीं होने के कारण से बिना आहार लिए वापस लौट करके आ जाते। आदि पुराण में वर्णन मिलता है, उस समय कोई स्वामी पधारिए, हमारे घर पर आइए, भोजन स्वीकार कीजिए, हे स्वामी ये फल स्वीकार कीजिए, हे स्वामी ये वस्त्र आभूषण स्वीकार कीजिए। और यहाँ तक कि कोई लोग, महाराज हमारी कन्या को स्वीकार कीजिए, हमारी इन कन्याओं को स्वीकार कीजिए। किसी को ज्ञान नहीं था भगवान किस लिए आते हैं, किसी को पता नहीं। और भगवान जब मुनि की अवस्था में है, वापस लौट करके चले जाते हैं। इस प्रकार करते करते चैत बदी नवमी के दिन भगवान ने दीक्षा ली थी, और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उनका प्रथम आहार हुआ। कितने दिन हो गए? 13 महीने 15 दिन और 15 नहीं, 6-7 दिन। नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, एकम, दूसरी 9 दिन। 13 महीना 9 दिन हो गए। भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ आहार 6 महीने का तो उपवास लिया, और 7 महीने 9 दिन तक आहार के लिए घूमे, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण से उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हुई। विहार करते करते अयोध्या से हस्तिनापुर पहुंच गए, और हस्तिनापुर पहुंच गए, पूरे हस्तिनापुर नगर में कोलाहल मच गया। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ मुनि आहार के लिए पधारे हैं, किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां के राजा श्रेयांश और राजा सोम ने जाति स्मरण हो गया। देखते ही दूर से देखा, अरे वो तो इस राजमहल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो जाति स्मरण हो गया। राजा श्रेयांश पिछले भवों में, पिछले जन्म में एक राजा था, नहीं स्त्री थी, और आदिनाथ भगवान का जीव राजा था। यह उस समय स्त्री पर्याय की उनकी पत्नी थी। और उस समय एक जंगल में 2 चारण धारी मुनिराज का पड़गार करके आहार दिया था, वह उनको जाति स्मरण हो गया, मुनिचर्या का ज्ञान हो गया,
और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कह करके प्रणाम करने लगे। और जब विधि से प्रणाम हुआ, आदिनाथ तीर्थंकर प्रथम मुनि वहां पर जाकर के उनके सामने खड़े हो गए। गदगद भाव से उन्होंने उनकी आदिनाथ मुनि की 3 प्रदक्षिणा दी। घर में भोजनशाला में प्रवेश कराया, उच्चासन किया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, नमोस्तु किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके आहार के लिए निवेदन किया। और मुनि महाराज ने विधि पूर्वक आहार ग्रहण किया। और उस दिन राजा श्रेयांस और राजा सौम ने इक्षु रस, गन्ने का रस का आहार दिया था। प्रथम बार इस अवसरपुरी काल में प्रथम मुनि आदिनाथ मुनि का प्रथम आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा श्रेयांस और राजा सोम को। इसलिए उस दिन से लेकर के जब आहार हुआ, 13 महीने, 13.25 महीने के बाद आहार हुआ, तो चतुर्विकार के देव आकर के आकाश में जय जयकार करने लगे। आदि प्रथम मुनि आदिनाथ की जय, धन्य है, यह मुनि धन्य है, यह तीर्थंकर धन्य है, ये दान धन्य है। जय घोष करने लगे, बात लगाने लगे, पंच आश्चर्य दिए। इस प्रकार से प्रथम बार प्रथम तीर्थंकर का आहार दान अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तब से लेकर के यह अक्षय तृतीया पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे, तो राजा श्रेयांस और राजा सोम दान तीर्थ के प्रवर्तक हुए। सुन रहे हैं? इसलिए एक अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है, हम और आप लोग मनाते हैं। और विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन श्रावक लोग आहार दान देने के लिए उत्साह रखते हैं, प्रतिदिन रखते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर इस गांव में साधु नहीं रहते तो आसपास के गांव में जहां भी साधु रहते हैं, उस दिन इतने लोग आते हैं और सबके हाथ में इक्षु रस, गन्ने का रस। तो भैया हम आदिनाथ भगवान थोड़े, उसकी स्मरण करके, उस दिन का स्मरण करके लोग इक्षु रस देना चाहते हैं, आहार दान दे करके अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। यह सौभाग्य इस बार अक्षय तृतीया पर्व मनाने का सौभाग्य अंबर वालों को प्राप्त हुआ। कल अक्षय तृतीया है, विशेष रूप से हम सुनेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। हमको देख करके बहुत खुशी होती है। क्लास में धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती जा रही है। दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। माल अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माल हमारा नहीं है, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी का माल, और उनका माल प्योर माल रहता है, अच्छे से अच्छा माल। तो उन्होंने हमें नियुक्त किया है, भैया गांव गांव जाकर के माल को बेचना है। माल उन्हीं का है, दुकान उन्हीं की है, मालिक वो है। सिर्फ हम उनकी दुकान पर उनकी माल को बेचने का काम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जो भी प्रॉफिट हो इस माल के बेचने में, जो भी प्रॉफिट हो भगवान ये गुरुदेव के खाते में ही जाना चाहिए। महाराज आपको नहीं चाहिए, बस हमारे लिए तो उनका
ही सब कुछ। गुरु का हाथ जिसके सिर पर रहता है, गुरु का वरद हस्त जिसके सिर पर रहता है, उसे कभी किसी चीज की कमी पड़ती नहीं है। गुरुदेव का हाथ, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर है। हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी प्रॉफिट गुरुदेव, बस गुरुदेव प्रसन्न होते होंगे कि भैया ये अच्छी तरह से माल बेच रहा है, और ग्राहकों की संख्या देख करके दुकानदार को खुशी होती कि नहीं? क्यों भाई बोलो ना, दुकानदारों बोलो, खुशी होती है। होती कि नहीं? होती है। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते जाते हैं, दुकानदार की खुशी भी बढ़ती जाती है। वही खुशी हम अनुभव कर रहे हैं कि ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं, पूरा मंदिर फुल हो चुका है। शुरुआत में लगता पता नहीं लोग कैसा माल है क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके जब माल से परिचय होता है, दुकानदार से परिचय होता, भैया इस दुकान पर असली माल मिलता है और अच्छा माल मिलता है। जब इस प्रकार से लोगों को परिचय होता है तो दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जाते हैं, इतने बढ़ते कि बंद करते करते भी ग्राहक आ जाते हैं। और जब सुबह दुकान खोलने जाओ तो दुकान खोलने के पहले ग्राहक खड़े मिलते। ऐसी ये दुकान है। कैसी दुकान है भैया बोलो? दुकान कैसी है? अच्छी है। माल कैसा है? अच्छा है। गुरुदेव का माल है, तो गुरुदेव का माल है, गुरुदेव ने दिया है। उनका माल लेकर के खरीद करके आप सभी माला माल बन जाओ। बस यही भावना है। यही भावना के साथ आज के वक्तव्य को यही विराम देते हैं। जय गुरु देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर